श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं मंगलवार की 18 जुलाई। श्रावण पक्ष में अधिक मास का प्रारंभ हो गया है, तो अधिक मास की आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और जो सूर्योदय का टाइम है वो सुबह को 5:34 पर होगा, जबकि शाम को 7:19 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:59 दोपहर से 12:54 तक रहेगा और दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी। वहीं राहु काल की बात करें तो 3:53 से 5:36 तक आज राहु काल रहेगा। आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, सूर्य देव का आगमन चंद्रदेव की राशि, चंद्रदेव के घर कर्क राशि में हो चुका है और आज चंद्रदेव भी इसी राशि में रहेंगे, जबकि नक्षत्र उन्होंने आज शनिदेव का चुना है। तो सबसे पहले तो 12वां, चौथा और छठा घर आज मिल गया और इसी के साथ साथ जो एक्टिव हुआ वो लग्न और आपका कर्मेश जुड़ गया। वहीं चूंकि हम सूर्य देव की बात कर रहे हैं तो सूर्य देव के घर में शुक्र देव और मंगल देव विराजमान हैं। शुक्र देव की बात करें तो वो आपके भाग्य भाव के और धन भाव के स्वामी होकर के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, जबकि वहीं पर जो मंगल देव हैं वो आपके अष्टम के और तृतीय के स्वामी बन करके वहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे जो आपकी कुंडली के हाउसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। अब इनका यह कनेक्शन क्या क्या गुल खिलाएगा, किस किस प्रकार से आपको लाभान्वित करेगा, उसी पर बात करेंगे। और भैया, इससे पहले एक रिक्वेस्ट सबसे है कि आप सभी लोग जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। विपिन जी किसी भी कॉल का जवाब आपको नहीं देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता भैया। हमने आपको बताया कि हम खुद ही सब कार्य करते हैं। देखिए, अनुष्ठान भी चलते हैं हमारे जो हमें स्वयं ही करने होते हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक रोजाना चल रहे हैं, फिर वीडियो बनानी, उनको एडिट करनी, उनको काइन मास्टर से एडिट कर करके फिर अपलोड करना, उनकी कीवर्ड्स डालना, तो भैया बड़ा कठिन कार्य होता है। अब देखिए, हम बहुत गरीब से आदमी हैं तो हर चीज़ खुद को ही मैनेज करते हैं, किसी को रख नहीं पाते। विपिन जी हमारे साथी हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो उनको वो पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन कॉल नहीं उठा पाएंगे तो भैया इसके लिए क्षमा कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों से विनती यही है कि व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो चंद्रदेव आज सूर्य के साथ आएंगे, जिससे कि अमावस्या योग का निर्माण कुंडली में आपकी होगा। अब देखिए, अमावस्या योग यहाँ पर इसीलिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि सूर्य देव 0 डिग्री के हैं और चंद्रदेव बहुत तेज गति से चलते हैं। तो जो अमावस्या योग का पीक आवर था वो निकल चुका है। अब चंद्रदेव अपने घर में है तो भैया बली होंगे और साथ इनको मिल रहा है बुध देवता का। तो लग्नेश और दशमेश का एकादश भाव में बैठना बहुत बड़ा महाधनी योग का निर्माण करता है और इसी के साथ साथ चंद्रदेव का अपने ही घर में विराजमान होना, यह इस व्यवस्था को अति उत्तम गति प्रदान करता है। तो आज आपके लग्न में अद्भुत क्षमता आने वाली है। आज आप और दिनों से अधिक सुंदर लगेंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा सुंदर भी है। बहुत से कवियों ने अपनी मोहब्बत में जो शेरो शायरी की है उसमें जो सुंदरता की तारीफ की है वो चंद्रदेव से की है, जैसे चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। तो चंद्रदेव मन के साथ साथ तो सुंदर भी बहुत हैं। तो आज आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेंगे और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ यदि वाणी भी आकर्षक हो जाए तो कहना ही क्या। जो व्यक्ति देखने में सुंदर हो, स्मार्ट हो, भला चंगा हो, अपनी बात नहीं कर रहे भैया, हमें इतना बढ़िया चेहरा नहीं मिला, तो जो सुंदर हो और उसकी वाणी में भी एक ओज आ जाए, उसकी वाणी बड़ी प्यारी हो जाए जो दूसरों के दिलों को छू ले, तो ऐसा व्यक्ति सब पर राज कर सकता है। और यही आज गोचर में स्थिति आपके लिए बनी हुई है।
तो जितने कन्या राशि वाले लोग हैं आज उनका व्यक्तित्व का एक अलग ही परचम लहराने वाला है। यदि आप रोजाना 75% सुंदर लगते थे तो आज 100% सुंदर लगेंगे और आपकी वाणी में एक अलग ही ओज आएगा। वहीं चंद्रदेव चंचल भी हैं तो आज आपका मन चंचल भी रहने वाला है। और चूंकि यह एकादश भाव है और आज अपना पूरा समय इसमें बताएंगे तो चंद्रदेव आज बढ़ेंगे। आज घटने की स्थिति नहीं है उनकी पूरे दिन, तो आज उनकी डिग्रियां जो हैं वो बढ़ेंगी। तो आपकी इनकम को भी ये बढ़ाने का काम करेंगे, वाणी को आपकी ओजस्वी बनाने का काम करेंगे। यदि आप कोई वक्ता हैं तो आज भैया जहां जाएंगे आपका नाम हो जाएगा। यदि आप कोई लाइजनिंग का कार्य करते हैं तो आज आपका प्रभाव वहां ऐसा होगा कि लंबे टाइम तक वो जिन लोगों ने आपको सुना है वो आपसे जुड़े रहेंगे। यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप साधक हैं या फिर किसी सभा को संबोधित करते हैं तो आपकी वाणी में एक ऐसा रस दिखाई देगा लोगों को जिससे कि वो आपके प्रति बंधे चले आएंगे। तो इतना अच्छा गोचर प्रकृति ने आपको दिया है और यह इसका लाभ धन के मामले में डायरेक्ट रूप से पड़ेगा, क्योंकि भैया शुक्र देव कन्या राशि के हिसाब से अपने विशिष्ट स्थान में बैठे हुए हैं। 12वें स्थान में शुक्र देव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो लोग गायन के फील्ड में हैं, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं, किसी भी प्रकार से एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग आज के दिन अपना बहुत अच्छा नाम कर पाएंगे। जितना उनके अंदर टैलेंट है उससे भी ज़्यादा आज वो प्रदर्शित कर पाएंगे। तो प्रकृति के इस वरदान को आत्मसात कीजिए और अपने टैलेंट को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आज लग जाइए। न सिर्फ लग जाइए वरन अपने टैलेंट को आप दिखाइए, पता चले कि आपके अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं। आज से पहले समय ने साथ नहीं दिया तो अपनी प्रतिभाएं खुलकर नहीं दिखा पाए, लेकिन अब समय आया है तो भैया अपनी प्रतिभाओं को दिखाओ। सूर्यदेव जो है वो 12वें स्थान के मालिक होकर के एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, तो खर्च से ज़्यादा आपकी इनकम हो जाएगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि खर्च पर अंकुश लग जाएगा, लेकिन जो अति व्यय है उस पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लगेगा, क्योंकि सूर्यदेव का ध्यान भैया अब आपकी आमदनी को बढ़ाने पर होगा। गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहना होगा। सूर्यदेव पंचम स्थान को देखेंगे तो गर्भ खराब हो सकता है, थोड़ी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सूर्य देव की आराधना जरूर करें, गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य ही करें। चंद्र देव की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी और बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। तो बुध तो आपकी वाणी में आपके ज्ञान की मिठास घोलेंगे, लेकिन चंद्र देव चंचल हैं, लापरवाही के लिए आपको लालायित कर सकते हैं। गति बहुत तेज है, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़े और गर्भवती हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हालांकि शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भैया जो इस स्थान के मालिक हैं वो अपने कारक स्थान में आपकी कुंडली से बैठे हुए हैं और मूल त्रिकोण राशि में है। लेकिन भैया चंद्रदेव की गति बहुत तेज है, मन की गति बहुत तेज है, तो संभलने की सलाह इसलिए ही दे रहे हैं कि शनिदेव तो बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन आपको खुद से भी कुछ ना कुछ तो सावधानी रखनी चाहिए। शुक्रदेव 12वें स्थान में बैठे हैं तो विदेश से इनकम कराएंगे, विदेश जाने के आपके योग बनेंगे। हो सकता है आपको बाहर, अभी तक आपने ना सोचा हो कि आपको बाहर जाना है, विदेश की यात्रा करनी है, लेकिन अचानक से ही आपके पास बाहर से ऑफर आ जाएगा। हो सकता है आपका बॉस कहे कि भाई 2 महीने बाद आपको बाहर जाना है, आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, वीज़ा आपका हम बनवा देंगे। किसी ना किसी तरीके से विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, विदेश में जाने की प्लानिंग, विदेश से अर्निंग, यह सब चीज़ें आपकी कुंडली में गोचरवश बन रही हैं। बृहस्पति देव जो कि आप पूरी पावर में आ चुके हैं तो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। साधनाओं के फील्ड में हैं तो आप सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे, आपका गुप्त ज्ञान जागृत होगा। राहु देवता अचानक से आपको धन दिलाएंगे। अब चूंकि बृहस्पति देव की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर है और उसके मालिक जो शुक्र देव हैं वो 12वें स्थान में है, और यदि बात करें तो बृहस्पति से पंचम भाव में फिलहाल शुक्र देव हैं।
यानी कि बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 12वें स्थान में पड़ रही है, जहाँ की शुक्र और मंगल देव विराजमान है। तो मंगल के कारण जो दिक्कत आपके जीवन में कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि हो रही होगी, कि मंगल का गोचर 12वें स्थान में कन्या राशि के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब गुरु के पावर में आने के कारण मंगल देव की जो आक्रामकता थी वो ज्ञान के कारण दब जाएगी। अब यदि आप लापरवाही से वाहन चलाते थे तो अब आपको खुद ही समझ आएगा कि नहीं यार, मैं गलती कर रहा था, मैं तेज़ वाहन चला रहा था, मैं तेज़ वाहन चला रही थी, अब मेरे को स्पीड में चलना है। ड्रिंक करके वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, अन्यथा शनिदेव आपका साथ नहीं देंगे भैया, ध्यान रखिएगा। अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमने बताया है सभी को कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवान शिव को रोज़ाना दूध अर्पित करना मत छोड़िए। और आज आपको यदि कुछ अपनी ज़िंदगी से एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि चंद्रदेव आज अपने ही राशि में विराजमान है और अधिक मास भी चल रहा है, तो आज भगवान शिव के मंदिर में जाइए और भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके गणपति जी की एक माला कीजिए, जो भी मंत्र आपको आता हो। थोड़ा सफ़ेद चंदन अपने साथ ले जाइए, आप घिस सकते हैं तो घिसने वाला, और वरना पाउडर वाला आता ही है भैया, परंतु वो असली नहीं होता, तो घिसने वाला कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको चाहिए आज, तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं कि आज चले जाइए शिव मंदिर में, वहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान की एक माला कीजिए, शिव परिवार का ध्यान कीजिए, उसके बाद श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला जाप कीजिए। और उसके बाद जो मंत्र आपको हमने शिव शक्ति का दिया है, ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय, इस मंत्र की 3 माला या फिर कम से कम 1 माला तो आपको करनी ही है, यह कीजिए। जो चंदन ले गए हैं उसको घिसिए, और चंदन घिसने के बाद जो शिवलिंग होता है उस पर पूरी तरीके से दोनों हाथों से उस चंदन को लेप दीजिए। अब थोड़ी सी रोली से शिवलिंग पर 5 ओर, सबसे ऊपर शिवलिंग की जो चोटी होती है वहाँ पर, और शिवलिंग के चारों ओर, चारों दिशाओं में आपको ओम लिखना है, और जो आपकी इच्छा हो वो इच्छा आपको प्रभु परमपिता परमेश्वर शिव भगवान से कहनी है। जो भी इच्छा होगी, आपकी सच्ची श्रद्धा होगी, तो वो इच्छा आज भगवती की कृपा से, महाकाल की कृपा से आपकी पूर्ण हो जाएगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।